नमस्कार। 97 वेनसडे चैट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में हर बुधवार को यहां पर आते हो और अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए हम सब एक दूसरे के साथ यहां पर खड़े होते हैं। गेस्ट हमारे साथ है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का बुक रीडिंग हम कर रहे हैं। वेटल्स को धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज हम 11वां अध्याय देखने वाले हैं। सही दिशा में कार्य कैसे करना है, एक्शन किस तरह से हमको लेना है, इसके ऊपर आज हम डीप में बात करने वाले हैं। तो आपको पता है टीम माय पॉसिबिलिटी के मिशन से हमारे वेडनेसडे चैट की शुरुआत होती है। तो मैं इनवाइट करता हूं शैलेंद्र सर और जयश्री मैडम को मिशन दोहराने के लिए। वेलकम, स्वागत है आपका। मैं शैलेंद्र गवई आपका टीम माय पॉसिबिलिटी में दिल से स्वागत करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक ऐसी अकेली टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है कि संभावना के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं शैलेंद्र गवई, टीम माय पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पावरफुल पावरफुल शैलेंद्र सर, पूरी दिल की गहराई से आपने टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन दोहराया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पूरे फैमिली को लेके बैठे हैं तो पूरे फैमिली का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेटल्स को धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है, हमारा अध्याय है, वो है कार्य यानी एक्शन सही दिशा में। हम एक्शन ले रहे, सवेरे उठ रहे, दिन भर काम कर रहे, लेकिन हमारी एक्शन सही दिशा में है क्या, ये आज हमको यहाँ पे पता चलने वाला है। अभी तक 10 सेशन हमारे हो चुके हैं और बहुत सारे पहलू पे हमने बातें करी है। विचार प्रेरणा शक्ति है, आप लोगों को मालूम है हर चीज की शुरुआत विचार तत्व से होती है, जो रचनात्मक ऊर्जा को प्रयोग में लाकर हमारे लिए इच्छित परिणाम पैदा करती है। सबसे पहले एक विचार आता है, फिर हम जो क्रिएट करते हैं उस विचार के साथ जो चीजें हम प्रयोग में लाते हैं, उसके बाद हमारी जो इच्छाएं है वो परिणाम में तब्दील होती है, हमारे पास एक रिजल्ट आता है। अपने सपने के बारे में विचार करके हम स्वयं को मात्र उत्साहित कर सकते हैं। हमारे जो सपने हैं उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हम खुद को क्या कर सकते हैं, सिर्फ उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन मात्र सपने देखने से काम नहीं बनेगा। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि अरे सपने मत देखो, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ सपने देखते हैं और उनके सपने पूरे नहीं होते और उसका समाज पे प्रभाव होता है कि अरे वो तो बहुत सपने देखता था, क्या हुआ उसका। क्योंकि हम आधा अधूरा काम करते हैं। ऑथर यहाँ पे हमको समझा रहे इस अध्याय में कि सपने देखने से एक उत्साह आ सकता है, लेकिन इतना काफी नहीं है, इससे काम नहीं बनेगा। इसे साकार करने के लिए जो जरूरी काम करने होते हैं, जो एक्शन लेनी होती है, जो कार्य करने होते हैं, वो अगर आप नहीं करते हो तो आपके सपने मर जाएंगे। सबसे जरूरी चीज है एक्शन, 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 और वो भी सही दिशा में, तभी हम हमारे सपनों की पूर्ति कर सकते हैं। अभी तक मनुष्य ने इतनी भी तरक्की नहीं की है कि वो सिर्फ सोचेगा और सारी चीजें उनके जीवन में आ जाएंगी। अतः विचार करने मात्र से काम नहीं चलने वाला। बहुत लोग सोचते हैं ना, फोरम में जाने से पहले लोग सिर्फ सोचते थे। 3 दिन में इतने परिणाम क्यों आए लोगों को, क्योंकि उसी 3 दिन में लोगों ने एक्शंस लिए। उसी 3 दिन में पहले लोग अपने ही जीवन में प्रेक्षक बन के बैठे थे,
और आशा करते थे कि कुछ तो भी एक दिन अच्छा होगा। वो ग्राउंड में नहीं थे, पिच पे नहीं थे अपने जीवन के, वो उनको वहां पे दिखा। और जब वो ग्राउंड पे उतरे खेलने के लिए, प्रॉपर कोच के सानिध्य में उनको कोचिंग मिला, तो एक्शंस निकले उस तरह से और परिणाम उनके हाथ में। और यही यहाँ पे ऑथर हमको समझा रहे हैं, अपने मनचाही चीजों को प्राप्त करने के लिए विचारों के साथ कार्य करना होगा, नहीं तो ये चीजें हमारे जीवन में नहीं आएगी। विचारों की गहराई के चलते हमको मालूम है, हमको जो चाहिए वो गहराई तक जाना चाहिए हमारे विचारों में। हमारे उद्देश्य की गहराई, हमारे विचारों की गहराई जितनी होगी, उतनी ही एक्शंस हमारे निकलेंगी और फल जो हम चाहते हैं वो हमको मिलेंगे। तो विचारों की गहराई के चलते खान में छिपा सोना आपकी ओर तथा उसकी ओर आप आकर्षित हो सकते हो, अगर आप उस तरह से सोच रहे हो, उतनी गहराई से। परंतु आपने सोने को चाहा, गोल्ड जिसको हम बोल रहे हैं, तो आप सोने की तरफ आकर्षित हो रहे, सोना आपकी तरफ आकर्षित हो रहा। परंतु इसके लिए भी खुदाई का कार्य करना होगा। हम शोरूम में जाके गोल्ड परचेस करने की बात नहीं कर रहे, हम सोने की खुदाई की बात कर रहे। तो आपने आकर्षित किया, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुदाई यानी एक्शन, खुदाई करनी होगी। और जो सोना आपको मिलेगा वैसे का वैसा जो गोल्ड है वो आपको पैसा नहीं देगा। उसको सिक्के में ढालकर जेब तक पहुंचाने के लिए मानव श्रम की विशेष आवश्यकता होती है। मतलब कार्य करने होंगे, एक्शन लेनी होगी हमको, तो ही ये बातें होगी। विचारों के माध्यम से इच्छित कार्य को पूरा करवाने के क्रम में, विचारों के माध्यम से इच्छित कार्य को पूरा करने के क्रम में मानव श्रम बीच में एक अविभाज्य बात है जो हमको करनी ही जरूरी है। यदि विचार तत्व की सहायता से आप बहुत सारा सोना पाने के अपने विचार को मूल तत्व तक अगर प्रेषित कर सके, तो क्या होगा? अपने व्यापार में दिन दुनी और रात चौगनी होने के लिए समय नहीं लगेगा। ऐसे लोग आपके संपर्क में आएंगे, सोने के बड़े बड़े व्यापारी आपके संपर्क में आएंगे, और वो लोग ऐसे होंगे जो पहले से ही इस तरह के व्यवसाय में शामिल होंगे। और परमात्मा बोलो, सुप्रीम पावर बोलो, प्रकृति बोलो, आपको और उनको जोड़ देगी जब आपके विचार गहराई तक पहुंचेंगे और आप उस पर अमल करेंगे, एक्शन लेंगे। सोना पाने की आपकी अभिलाषा को पूरा कर दिया जाएगा। याद रखें, जहां आपके विचार निर्माण के लिए सहायक है, वहां पे यही विचार विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे कि निगेटिव सोच रहे, कौन सी चीजों को आप एंटरटेन कर रहे हैं, ये भी हमको ध्यान देना जरूरी है। अपने सहयोगियों के द्वारा अदा किए गए मूल्य से अधिक कीमत की सेवा उनको प्रदान करने से, हमने सुना था पिछले कुछ अध्यायों में कि आपको वैल्यू एडेड सर्विस देनी पड़ेगी अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। तो अपने विचारों पर सही ढंग से कार्य करें, तभी आप अपने सपने साकार कर पाएंगे और आप सफल हो पाएंगे। निरंतरता से, सही ढंग से, जो साइंटिफिक वे है, जो सर्टन वे है, उस वे से अगर हम कार्य करते रहेंगे तो एक दिन हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां हमको पहुंचना है। अमीर बनने की दिशा में किस प्रकार कार्य करें, यह हमने पिछले अध्यायों में विस्तार पूर्वक देखा है। हमने सब जाना आज तक। अपनी कामना तथा विश्वास को पोषण देते रहें, निरंतर उसके प्रति सकारात्मक बने रहें। अपनी कामना तथा विश्वास के प्रति जब हम निरंतर सकारात्मक रहेंगे तो वो जो बाधाएं हैं वो हट जाएंगी और हम हमारे सपने के करीब, सपना हमारे करीब आना शुरू हो जाएगा। निश्चित दिशा में कार्य करें ताकि परिणाम हम हासिल कर सके। आप अपना सपना स्वयं की आंखों से पूरा होता हुआ देखेंगे। चीजें आप तक उसी रूप में पहुंचेगी जिस रूप में आपने उनकी कल्पना की है। जो कल्पना आपने आज तक की वो चीजें आपको मिली। आगे जो आप कल्पना करेंगे, जिसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं, वो चीजें आप तक उसी रूप में पहुंचेगी। किसी को भी किसी और का हिस्सा नहीं दिया जाएगा। आज तक हमारा समझ था कि कुछ लोग अमीर बने इसलिए कुछ लोग गरीब है, ऐसा नहीं है।
हमने देखा दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में है, अबंडेंस जिसको हम बोलते हैं। कितने भी लोग, सारा हर एक व्यक्ति अरबपति बन सकता है, हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर का अरबपति बन सकता है, इतना यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन जब हम साइंस को समझेंगे, उस दिशा में कार्यरत रहेंगे, तो वो चीजें हमको हासिल होंगी। न ही इस कार्य में किसी के साथ पक्षपात किया जाएगा। प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती। हमने देखा था पिछले अध्याय में, समान अवसर एक अध्याय हमने देखा था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है हर एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कभी भी प्रकृति पक्षपात नहीं करती। मैं यह नहीं कह रहा हूं, ऑथर बोल रहे कि ये पुस्तक जब खत्म हो जाएंगी तो नोटों की बारिश होंगी आपके घर पे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने विचारों तथा कार्यों के बीच में तालमेल बिठाना होगा। आप सपने तो बड़े देख रहे, लेकिन घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। आपको शिक्षक बनना है, लेकिन आज तक आपने डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं दिया, आप इंडिपेंडेंट ही नहीं बने। तो आपके सपने और आपके कार्य के बीच में जब तालमेल बैठेगा, उसके बाद ही ये चीजें आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। अन्यथा इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए रात दिन कठोर परिश्रम करते रहते हैं, जुटे रहते हैं, फिर भी उनको अब उनकी अपेक्षा के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनके श्रम तो हो रहे हैं, लेकिन वो सही दिशा में नहीं है। सही दिशा की बात हो रही है यहाँ पे। आपको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में चलना होगा। आप विपरीत दिशा में चलना शुरू करेंगे तो ये जन्म पूरा कट जाएगा, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि दिशा आपकी गलत हो चुकी है। सपना साकार होने पर चीजें आप तक स्वयं चलकर पहुंचती है, परंतु उन्हें ग्रहण करने की जो योग्यता है वो भी हमारे अंदर होनी चाहिए, और वो योग्यता आती है एक्शन करने के पश्चात। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत लोगों को जब लॉटरी वगैरह लग जाती है या अचानक से उनके पास पैसा आ जाता है, तो वो लोग अमीर नहीं बनते, क्योंकि पैसा आना मतलब अमीरी नहीं है, उस योग्यता को हासिल करना। वो योग्यता जब हम में आती है, तब जब हम वो पैसा कमाते हैं, वो पैसा निरंतर हमारे साथ रहता है। और योग्यता हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेनी पड़ेगी, हमको कार्य करने पड़ेंगे उसके लिए। अन्यथा वो जो चीजें है वो आपकी आंखों के सामने से होकर गुजर जाएगी और आप हाथ मलते बैठ जाएंगे, और ऐसे आप देखेंगे कि जो आपने चाहा था वो आपके नजरों के सामने जा रहा है, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उस तरह के एक्शंस नहीं ले रहे हो। आपको तुरंत कार्य करने चाहिए, तुरंत। मैंने शिवखेड़ा जी की एक किताब पढ़ी थी, आप सब लोगों ने भी पढ़ी होगी, जीत आपकी। उसमें एक चैप्टर था, तुरंत काम करने की आदत डाले। और मैं कितने सालों से उस पर इंप्लीमेंट करता हूं। जो भी मुझे मन में थॉट आता है, मैं उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेता हूं। स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी हम उसको बोलते हैं। जो व्यक्ति का इम्प्लीमेंटेशन का स्पीड अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो कार्य करने की जो गति है सही दिशा में हमारी, तुरंत हम सिर्फ सोचते बैठ रहे या एक्शन में आ रहे, चाह कर भी आप बीते हुए कल में, जो अभी सब लोगों ने लैंडमार्क फोरम में सीखा, चाह कर भी आप बीते हुए कल में या आने वाले भविष्य में जाकर कुछ कार्य नहीं कर सकते। कर सकते हम कार्य? ना भूतकाल में जाके हम कुछ कार्य कर सकते हैं, ना भविष्य में जाकर हम कुछ कार्य कर सकते। अगर हमको कार्य करना होगा तो वो कहाँ होगा? और वो होगा प्रेजेंट में। अतः मेरी आपको सलाह है, भूत को मस्तिष्क से मिटा दे। और ये लोगों ने जो शेयरिंग किया, आप, ये कितनी योगा योग की बात है कि आज हमने जो शेयरिंग लिया, सॉरी, आज हमने जो शेयरिंग लिया, सारे लोग बोल रहे थे, सारे लोगों ने शेयर किया कि हमारा भूतकाल कंप्लीट हो गया, हम भूतकाल से आजाद हो गए। और ऑथर हमको यहाँ पे यही बोल रहे। तो ये वाक्य में यही चीजें आई है जो हम 3 दिन रियलाइज करके आए हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि सीख के आए हैं, सीखा तो बहुत है हमने पहले लाइफ में, लेकिन एजुकेशन बोलो या नॉलेज बोलो, लाइफ में डिफरेंस नहीं लाता जब तक वो चीजें अमल में नहीं आती। तो हम भूतकाल हमारे मस्तिष्क से मिटा दें
तथा भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए निश्चित दिशा में अविलंब कार्य करना आरंभ कर दे। अविलंब यानी अब भी करना है शुरुआत आपको। ऐसा नहीं कि अगले हफ्ते में 1 जनवरी से 1 फरवरी से बर्थडे के दिन से करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे ऑथर। अविलंब यानी अभी आपके मन में आया, अभी एक्शन लेना, अभी लिस्ट निकालना, अभी लोगों को कॉल करना, जो भी आपको चाहिए आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। तो 30 सेकंड का ब्रेक हम लेते हैं कि आप किस तरह से इन चीजों को समझ पा रहे हो। मैं देखना चाहता हूं, यहाँ पे गैलरी व्यू में कर रहा हूं, सारे लोग सुन रहे हैं मुझे अच्छे तरीके से, मेरे साथ है आप लोग, बहुत पावरफुल। तो आपने देखा सही दिशा में कार्य यानी एक्शन किस तरह से हमको करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है हेमंत इंगने सर, ग्रेट, पावरफुल। तो अभी आगे हम देखते हैं, अपना उचित व्यवसाय अथवा वातावरण में आप नहीं हैं। आप को लग रहा है कि मैं उचित व्यवसाय में नहीं हूं या वातावरण में नहीं हूं, ऐसा सोचकर अपने कार्य स्थगित नहीं करें। कार्य करते ही रहने पड़ेंगे आपको, चाहे आप गलत जगह पे बिजनेस में, गलत बिजनेस में हो या गलत जॉब में हो, ऐसा आप सोचते हो। तो ऑथर बहुत अच्छे से सटीकता से हमको समझा रहे हैं, न ही उचित समय आने की प्रतीक्षा करें। बहुत लोग क्या करते हैं, सही समय आने दो, सालों साल गुजर रहे। मेरे एक दोस्त ने बोला था, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। दिन निकल जा रहे, 2022 कब शुरू हुआ था पता नहीं चला, अभी खत्म हो रहा है। और 2023 भी ऐसा ही आएगा और जाएगा। आज तक कितने साल गए, 47 ईयर गए मेरे ऐसे आंखों के सामने से। आपके भी जो गए होंगे आप देखिए, उसमें 1 साल की कीमत क्या है। 2022 को देखिए थोड़ा पीछे मुड़ के, ये साल में मैंने किया क्या, 1 साल। साल की तो बात छोड़ो, आज की 21 तारीख है, और 21 दिन क्या किया हमने ये मंथ में, दिसंबर में। आने वाले 9 दिन में हम क्या करने वाले हैं, 10 दिन में 31 हमारा कैसा जाने वाला है। एक्शन 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 सही दिशा में हमको लेनी होगी। तो यहाँ पे सही समय आने की प्रतीक्षा नहीं करना है, अपनी योग्यता पर विश्वास रखकर, हम में एबिलिटी है और हर एक व्यक्ति में है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें एबिलिटी नहीं है। इसमें विश्वास रखकर हमको कार्य करना आरंभ करना है। अतः उचित यही होगा कि आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और यहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते रहे। आपको फील होना चाहिए कि मैं मेरा 100% दे रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में कर रहा हूं, ये आपको फील होना चाहिए। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लोग कुछ भी बोले, जो एक मेरा इंटरनल सेटिस्फैक्शन है, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, मैं सेटिस्फाइड होना चाहिए। मैं हर रोज जो काम कर रहा हूं दिन भर, उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो जरूरी है। तो यहाँ पे वर्तमान ही हमारे हाथ में है, जहां हम कुछ कर सकते हैं। ना हम भूतकाल में जाके कुछ कर सकते हैं, ना भविष्य में जाके कुछ कर सकते हैं। जो भी करना है हमको अभी करना है। मूल तत्व की ओर अपने विचारों के तरंग पहुंचाकर परिणामों की अपेक्षा करेंगे। आप हाथ पर हाथ देके बैठेंगे और आप बोलेंगे कि मैं तो पूरे वाइब्रेशन छोड़ रहा हूं, 6 से होना है, 6 से 2 होना है, -2 होना है, -3 होना है, और हाथ पर हाथ देके बैठे हैं और तरंगे भेज रहे हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। ऐसा करने से भी काम नहीं होगा, आपको कार्य करने होंगे राइट नाउ, अभी। पावर ऑफ नाउ को समझिए, ऑथर उसकी पावर हमको इस चैप्टर में बता रहे। कोई भी दिन आज के दिन से अच्छा दिन नहीं है, कोई भी समय अभी के समय से अच्छा नहीं है एक्शन लेने के लिए। आज का ही दिन सही है, आज का अभी का समय ही सही है आपको जो चाहिए उसके लिए एक्शन लेने के लिए, और कोई दूसरा समय सही नहीं है यहाँ पे। तो आपको आगे बढ़ना होगा वर्तमान में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही दिशा में कार्य करने होंगे। बीते हुए कल पर नाराज होकर अपना वर्तमान नष्ट न करे,
और लैंडमार्क फोरम करने से पहले लोगों को वहां जाके पता चलता है कि हम आज तक क्या कर रहे थे। मालूम नहीं कितना गार्बेज हम लेके चल रहे थे। इसीलिए क्योंकि जब आप विचारों से कंप्लीट हो जाते हो, भूतकाल से क्लियरिटी में आ जाते हो, तो वो चेहरे से भी दिखता है। नहीं तो चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारी चीजों को लेके कंप्लेंट्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है हमारे जीवन में। तो यहाँ पे सारी चीजें कोरिलेट कर पा रहे हैं हम लोग कि सुर साथ ही है, गाना कोई भी बजाओ, सारे गम पधनी पूरे दुनिया में वो नहीं बदलेंगे। इसी तरह से जो रूल है, आप कहीं पे भी जाओ, सफलता पाने के लिए, जीवन को आगे लेके जाने के लिए, कोई भी क्या बताएगा, एक्शन कहाँ लेनी है, वर्तमान में। भूतकाल के बारे में होती है नाराजगी, काश मैं ऐसा होता, मैंने ऐसा किया होता, काश मैं अच्छे घर में पैदा हुआ होता, काश मैं अच्छी पढ़ाई कर लेता। ये सब क्या है, भूतकाल। तो भूतकाल में नाराज होकर अपना वर्तमान नष्ट नहीं करना है, ये वेटल्स हमको बता रहे। और आने वाले कल के बारे में अत्यधिक सोचकर व्यर्थ में अपना समय न गवाएं। बहुत लोग होते हैं ना जो ज्यादा सोचने की, उनको हम बोलेंगे बीमारी होती है एक प्रकार से। बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं लोग, और सोचने सोचने में ही वो कुछ एक्शन नहीं लेते। तो भविष्य के बारे में सोच के हमारा समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, भूतकाल में नाराज होकर भी हमारा समय हमको व्यर्थ नहीं गंवाना है। सभी कुछ रहस्यमय तरीके से हो जाएगा ऐसी अपेक्षा न करे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता? क्योंकि लोग आधा अधूरा समझ के अट्रैक्ट करने की सोचते हैं, लेकिन वो नहीं होता। क्योंकि एक्शन नहीं लेंगे तो सिर्फ सोचने से, ऑथर ने बोला कि अभी मनुष्य ने इतनी ऊंचाई नहीं काटी है कि सोचने से वो दुनिया क्रिएट कर दे, उसमें मानवीय श्रम लगते हैं। समय अथवा वातावरण बदलने की प्रतीक्षा न करें। बहुत लोग बोलते हैं अभी बारिश का मौसम है, बारिश खत्म होने के बाद काम शुरू करेंगे। कोई बोलते हैं कि ठंडी खत्म होने के बाद शुरू करेंगे। कोई बोलते हैं धूप बहुत है, धूप काला खत्म होने के बाद शुरू करेंगे। तो वातावरण बदलने की अपेक्षा न करें। किसी भी तरह का वातावरण हो, कारण आते ही रहेंगे, दुनिया चलती ही रहेंगी। तो आपको किसी भी परिस्थिति में कार्य करते रहना होगा, तो भी आप मनचाहे चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। डेक्स्टर येगर एक लेखक है, उन्होंने एक थॉट यहां पे लिखा है। स्वास्थ्य, समय एवं धन खोने के बाद अधिकतर लोग पश्चाताप ही करते। स्वास्थ्य, समय और धन खोने के बाद अधिकतर लोग पश्चाताप ही करते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग एक्शंस लेते हैं। क्योंकि हमको पश्चाताप में जीना नहीं है, भूतकाल में जीना नहीं है, वर्तमान में एक्शन लेना है, तो ही हमें एक नया भविष्य मिल सकता है। बॉब जीन करके और एक ऑथर का एक थॉट यहां लिखा है, सभी समय की प्रतीक्षा करते हैं परंतु मैं नहीं। दुनिया में ज्यादातर लोग समय की प्रतीक्षा करते हैं, सही समय आने के बाद हम करेंगे, क्योंकि विलंब अच्छे अवसरों को दफना देता है। जब हम समय गवाते हैं तो अच्छे अवसरों को दफना देता है वो हमारा एटीट्यूड कि आज करेंगे, कल करेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन हमारा कितना नुकसान करता है जिसका हमारा को अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो हिडन है। अगर हम एक्शन लेते थे तो क्या लाइफ होता था ये हमको मालूम ही नहीं। तो प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हर एक के अंदर कहीं ना कहीं है, किसी ना किसी एरिया में। और हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ एरिया में उस तरह से काम नहीं करता है। तो एक बहुत अच्छा थॉट बॉब जीन ने यहाँ पे दिया है, विश्वास एवं धैर्य रखे। हमने देखा है अविश्वास जब आता है, शंका जब आती है तो अविश्वास आता है, फिर जो एक्टिविटी होती है, जो कर्म हम करते हैं, उसका हमको कुछ भी फायदा नहीं होता। मैं तो बोलता हूँ विश्वास के बगैर यहाँ की एक काड़ी में बोलूंगा, यहाँ पे भी नहीं उठानी चाहिए। अगर विश्वास ही नहीं है तो क्यों करना? और हम देखते हैं हर रोज हमारे इर्द गिर्द आधे अधूरे विश्वास से लोग जीवन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं
और फिर असफलता की कहानियां बनती रहती है। लेकिन जो लोग विश्वास और धैर्य से जो कुछ भी करते हैं वो लोग इतिहास लिखते हैं, वो लोग शिखर पर पहुंचते हैं और फिर वो लोग प्रेरणा बन जाते हैं समाज के लिए। आपके कार्य आपके वर्तमान वातावरण को आपकी सोच के अनुरूप बदल डालेंगे। आपके कार्य वर्तमान का जो वातावरण है उसको बदल डालेंगे आपके सोच के अनुरूप, क्योंकि पहले आएगी सोच, उसके बाद में आएंगे कार्य। जो लोग दिवा स्वप्न हम बोलते हैं ना, दिन में खुली आंखों से जो सपने देखते हैं, इससे बचना है। खुली आंखों से सपने देखने से भी काम नहीं होगा अगर एक्शंस नहीं है तो। हवाई किले तैयार न करे, हवा में महल न बांधे, कार्य करे कार्य करे कार्य करे। एक्शन 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 एक्शन, ओनली एक्शन ही एक चीज है जो हमको जीवन में आगे लेके जा सकती। आप एक गाड़ी में बैठे हो, हैंड ब्रेक निकाला आपने, गाड़ी स्टार्ट किया, हैंड ब्रेक निकाला, गियर डाला, क्लच दबा के और एक्सीलेटर पे पैर रखा, गाड़ी भागेंगी कि नहीं भागेंगी? आपका मूड फीलिंग कैसी भी हो, क्योंकि आपने एक्शन लिया। लेकिन आप बहुत एक्साइटेड हो, गाड़ी में बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे, गाड़ी जगह से हिलेगी नहीं। तो हर जगह पे आपको दिखेगा कि आपको सही दिशा में कार्य करना होगा। हो सकता है कुछ समय तक सभी कुछ पहले जैसा ही हो रहा हो, आप एक्शन लेना शुरू करोगे तो ये कोई चमत्कार नहीं होगा कि कल से आपकी जिंदगी बदल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अभी तक जो बीज लगा के रखे हैं उसके फल भी खाने पड़ेंगे, जो निगेटिविटी भर के रखी होगी उसके फल मिलेंगे। लेकिन जब हम कंटिन्यू कार्य करते रहेंगे, ऑथर बोल रहे कि अगर आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया और परिणाम नहीं मिले तो उतावले मत होइए, धीरज रखिए, संयम रखिए, कार्य करते रहिए, कार्य जारी रखिए। कुछ समय बाद सभी कुछ स्वतः अपने आप ही परिवर्तित होना आरंभ हो जाएगा, समय लगेगा उसको। ऐसा होगा नहीं कि आज एक्शन लिए और अभी रिजल्ट आ गए, अभी डेमो दिया और अभी क्लोजिंग हो गया। हो भी सकता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि होगा, हर डेमो का क्लोजिंग होगा ऐसा भी जरूरी नहीं। यदि आप अपने मनपसंद व्यवसाय में नहीं है तो ऐसे में मनपसंद व्यापार में जाने तक अपना कीमती कार्य करना बंद न करें, निराश न हो जाइए। याद रखें, कोई जगह अथवा ऐसा व्यापार नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। आज तक हमने भी बहुत सारी चीजें बदली है, 7 साल जॉब किया, 2-4 अलग अलग बिजनेसेस किए, तब यहां तक पहुंचे। क्योंकि जो बदलने के तैयार है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। मैंने सुना है 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। कुछ लोग हैं जो अपने आप को फिक्स कर देते हैं, तो वो सपनों को बदलते हैं, कार्यों को नहीं बदलते। लेकिन कुछ लोग हैं जो सपनों के लिए जीते हैं, वो कार्य बदलते रहते हैं, यानी व्यवसाय बदलते रहते हैं बोलो या नौकरियां बदलते रहते हैं बोलो, लेकिन वो सपनों के लिए जीने वाले लोग होते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं। वो रास्ते बदलते हैं, लेकिन जो लोग रास्ते फिक्स करते हैं वो लोग सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उनको पता नहीं रहता कि वो जो कॉम्प्रोमाइज है वो अगली जनरेशन को विरासत में मिलता है। मैं हर बार बोलता हूँ सीरियसली, आप आज जो कुछ कर रहे हो, मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ, 5 पीढ़ियों पर इसका इम्पैक्ट जाता है। और इसीलिए मालूम नहीं कौन से उम्र में मेरे मन में एक थॉट आया था कि मेरी जनरेशन से ये सारी चीजें बदलनी चाहिए। अब अगली जनरेशन क्या करेंगे मुझे थोड़ी पता है, तो मेरी जनरेशन से यू टर्न मुझे लेना था। ये बीज बहुत सालों पहले मेरे मन में पड़ा था और उसके स्वरूप, परिणाम स्वरूप ये सारी चीजें आगे आ रही है। मन चाहे वातावरण तथा व्यापार में जाने की दूरदृष्टि को पोषित करते हुए वर्तमान वातावरण में व्यापार में कार्य करते रहे। आपको जहां जाना है, ऐसा नहीं कि आज ही जॉब छोड़ दिया, आज ही धंधा बंद कर दिया, ऐसा नहीं बोल रहे ऑथर, कोई गलत अर्थ नहीं लेना है इस चीज से। वो बोल रहे जो आपको चाहिए वो तो सोचना है, लेकिन कार्य जहां हो वहां भी खुद का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहने की जरूरत है। क्योंकि आप अगर वो काम खुशी खुशी नहीं कर रहे तो आप जो तरंगे छोड़ रहे हैं वो गलत दिशा में जाएगी और परिणाम भी गलत लाएगी।
कुछ समय बाद ही आपकी कामना, विश्वास एवं कार्य आपकी मनपसंद व्यापार एवं वातावरण में स्थानांतरित कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके साथ ये हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हो, जो भी व्यक्ति नौकरी करते होंगे अपने इस जूम के प्लेटफॉर्म पे, अगर आप सोच रहे हो तो अपने मस्तिष्क में मनपसंद नौकरी के विचारों का पोषण करते रहे और वर्तमान में जो नौकरी है वहां पे सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहे, अपना 100% देते रहे। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपका मनपसंद नौकरी आपको मिल जाएगा। आपकी दूरदृष्टि एवं दूरदृष्टि, दृढ़ विश्वास, रचनात्मक शक्ति को आपके लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करें। आपके पास एक विजन होने की जरूरत है, आपके पास एक दृढ़ विश्वास होने की जरूरत है और आप में रचनात्मक कार्य करने की योग्यता या दृष्टिकोण होने की जरूरत है और नए अवसर प्रदान आपको होंगे यूनिवर्स की तरफ से, तथा आपको सकारात्मक काम आपको उन अवसरों से जोड़ने में मदद करेंगे। और हर अध्याय में हम देख रहे हैं अभी कि अभी तक हमने क्या देखा है, ऑथर क्यों बार बार रिवाइज कर रहे हैं इन चीजों को। ध्यान से सुनिए और हमारे डीएनए तक जाने दीजिए इन सारी बातों को। अभी तक हमने जाना, आपने और मैंने, सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है, हमने अभी तक जाना। और यही वह मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप में भिन्न भिन्न आकार प्रदान में सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र हर चीज उसी से बनी है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचारों के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस तत्व के अंदर जो विचार जन्म लेते हैं उसके अनुरूप सारी चीजें बनाई जाती है। मानव मस्तिष्क, आपको मालूम है, मन चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उसे साकार रूप प्रदान करने की क्षमता रखता है। ऐसी पावर है मानव मस्तिष्क में। और मैं हर बार बोल रहा हूं कि मानव मस्तिष्क, सुनो ध्यान से, किसी का मस्तिष्क नहीं तो 2 4 5 लोगों के नाम लिखे होते यहाँ पे जो रिचेस्ट पर्सन होंगे वर्ल्ड में। मानव है हम और हमारे पास एक मस्तिष्क है और हम में भी वो क्षमता है, हर एक में। सिर्फ उस वातावरण में आने की जरूरत है, उन विचारों को स्वीकार करके उन पे विश्वास रख के धैर्य से, विश्वास से रचनात्मक कार्य हम करते रहेंगे। ये सारी चीजें हमारे पास आने वाली है, बल्कि आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये 11वां हफ्ता है। सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे उस हिसाब से। प्रतियोगिता का रास्ता छोड़कर, इतना होने के बावजूद भी अगर आप कंपटीशन कर रहे होंगे आपके जीवन में, तो ये प्रकृति के खिलाफ है। तो प्रतियोगिता का रास्ता छोड़कर हमें रचनात्मकता का मार्ग अपनाना होगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करनी होगी। हमें अपने मस्तिष्क में एक निजी सपने का निर्माण करना होगा। अगर आपके पास कोई ड्रीम नहीं है खुद का, आपके गाड़ी को इंजन नहीं है, तो आपकी गाड़ी चलेगी कैसे? अपना जो सपना होता है वो अपने गाड़ी का इंजन है। वो कितने सीसी का है, कितने पावर का है, उस पर डिपेंड करेगा आपकी रफ्तार कैसी होगी, आप कितने समय में कहां तक पहुंचोगे। वो निर्भर करता है आपके पास सपना कितना बड़ा है, आपके जीवन का उद्देश्य कितना बड़ा है, और वही आपके गाड़ी का इंजन है। और ये हमारे मस्तिष्क में हर एक के पास होना चाहिए। तथा अपने उद्देश्य एवं विश्वास की गहराई को बढ़ाते हुए उस सपने के प्रति विश्वास और गहराई को बढ़ाते हुए सकारात्मक विचारों के माध्यम से निरंतर उसे पोषित भी करना है। बार बार ऑथर हमको समझा रहे हैं कि उधर ही जाना है हमको जिधर हमारी सोच है, बाकी दिशाओं में नहीं सोचना है। दिशाएं जितनी भी होगी, लेकिन हमने एक दिशा तय की, हमको उसी दिशा का स्टडी करते रहना है और उसी दिशा में कार्य करते रहना है, तो ही ये चीजें हमारे साथ हो सकती है। मनचाही सफलता पाने तक नकारात्मक विचारों से दूर रहे, जो बाकी दिशाएं हैं उनसे हमको दूर रहना है, क्योंकि यह आपके विश्वास में कमी करके आपके सपने की हत्या कर सकता है। एक थॉट आदमी को
बिल्कुल दिशा बदल देता है। एक विचार, हम जा रहे हैं इस दिशा में, एक थॉट आता है, एक थॉट कोई कुछ बोल देता है व्यवसाय के बारे में, किसी जॉब के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, एक थॉट विचार बदल देता है और गाड़ी जहां पहुंचनी थी दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। और इसीलिए बहुत जागरूक होने की, बहुत सतर्क होने की, हमारा अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है अगर हम मनचाही चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं तो। मनचाहा प्राप्त करने के लिए वर्तमान वातावरण में रहते हुए ही हमें कार्य करने होंगे, क्योंकि हमने आज पूरी तरीके से समझा कि कार्य सिर्फ वर्तमान में ही होते, ना कल में कुछ था, न कल में कुछ है, न पास्ट में कुछ है, न फ्यूचर में कुछ हम कर सकते हैं। कुछ ही समय बाद सभी कुछ हमारी सोच के स्वरूप अनुरूप स्वतः बदलना आरंभ हो जाएगा। अगर आप ये मिराकल को सोचना चाहते हो, ये मिराकल को समझना चाहते हो, इस पे विश्वास रखना होगा। 100% जो सिद्धांत यहाँ पे बताए गए हैं इस पे हमको कार्य करना होगा। इतनी बड़ी, क्या बोलेंगे उसको, एक तिजोरी बोलेंगे हम, हमारे हाथ में लगी है, खजाना बोलेंगे हम, हमारे हाथ में लगा है, और कोई छुपा हुआ नहीं है, इसको कोई लॉक नहीं है, जितना आप चाहे भर के लेके जा सकते हो और ये खत्म नहीं होगा। किसी ने कितना भी लेके गए तो ये खत्म नहीं होगा। ऑथर ने हमको बोला है कि खत्म भी हो गया तो बुद्धिमान तत्व से वो पुनः तैयार किया जाएगा। और आज हो रहा है, दुनिया कितने स्पीड से आगे बढ़ रही है, क्या क्या रिसर्च हो रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। हमने ऑनलाइन 3 दिन इतने अच्छे तरीके से फोरम कंप्लीट किया अपने अपने घर में बैठ के। पूरे भारत से लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे। तो सारी चीजों को समझते हुए सही दिशा में कार्य करने का आज हमने यहाँ पे देखा। और एक संकल्प अगर हम करते हैं जो विकल्प रहित होगा, कि मैं आज के बाद एक संकल्प करता हूं कि मैं जो भी सोचूंगा, जो भी विचार करूंगा उसी दिशा में करूंगा जिस दिशा में मुझे जाना है, और सिर्फ विचार नहीं करूंगा, उसके अनुरूप मैं एक्शंस लूंगा। और एक्शंस कब लूंगा? अभी, राइट नाउ। यही वो क्षण है, यही वो समय है जहां मैं कुछ कर सकता हूं, आप कुछ कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए और सही दिशा में कार्य इस अध्याय को समझने के लिए। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। इन सारी सिद्धांतों को समझ के अपने अपने जीवन को आगे लेके जाइए और अपनी तरफ से यूनिवर्स को, मानव जाति को, परमेश्वर को उपहार के रूप में अपनी अमीरी दीजिए, ताकि समाज में बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित होंगे और वो भी लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। और टीम माय पॉसिबिलिटी के प्लेटफॉर्म पे ये जो समृद्ध समाज का निर्माण करने का एक अभियान हमने लिया है, और इसीलिए हम विचारों पे काम कर रहे हैं डीप में जाके, क्योंकि ये 4 दिन का काम नहीं है। हमारी जनरेशन ऐसी रहेगी जो इन सारी चीजों में बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।